नंबर आया। नाउ यू कम। नमस्कार सर, जय हिंद सबको। पहली बात मैं ये पॉइंट रखना चाहता हूँ कि केजरीवाल अब मुझे लगता है गुजरात में 2022 में उसको बीजेपी को हार्म करेगा। और मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। सूरत में एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और बहुत एक सोशल लेवल पे काम करते हैं। उनका नाम आपने सुना होगा, महेश सवानी, हरिकृष्ण एक्सपोर्ट्स। उनका हर साल वो 50 या 16 जो वीकर सेक्शन, वीकर इकोनॉमिकली वीकर होती हैं, उनको मैरी करवाते हैं, समूह लगन, और सब सोशल एक्टिविटीज में बहुत एक्टिव रहते हैं। और उनको अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी में वो शामिल हुए हैं। तो आप देखिए कि सर, मैं 2 मिनट सर, सूरत है ना, सूरत अहमदाबाद के बाद दूसरा फाइनेंशियल कैपिटल है। और अगर आप सूरत को, डायमंड इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो, डोनेशन तो मिलेगा ही आपको। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल अपने आप को गुजरात में भी खड़ा करना चाहते हैं। और दूसरा कि भाई उसके गुजरात के अध्यक्ष है ना, उन्होंने ऐसा विवादास्पद निवेदन दिया कि हम जो आरती में और मंदिर में और ताली बजाते हैं तो हम हिजड़े हैं। तो उनको फिर वो गया था सोमनाथ, तो वहां पे चप्पल खाए थे लोगों के। तुम्हारी बात सुन के नुपुर भी आ गया। नुपुर आओ। हाँ सर, मैं एक चीज के ऊपर आप लोग का ध्यान वो करूंगी, बताऊंगी कि अभी रिसेंटली एक चीज हुई थी कि आपके राम सेतु के ऊपर लोगों ने बहुत बोला था कि उसको नेशनल मॉन्यूमेंट बना दीजिए, नेशनल मॉन्यूमेंट बना दीजिए। बट अभी तक गवर्नमेंट कर नहीं रही है बिकॉज माइनिंग एक्टिविटीज वहाँ पे नहीं होंगी। थोरियम एंड ऑल का केस है। बट आप ये देखो, बड़े स्ट्रेटेजिकली जो आपके इंडियन गवर्नमेंट में जो मतलब माइनॉरिटीज लोगों के हैं, जितने भी आपके हिमायू टॉम हो गए या इनके जो मस्जिद है, जो मंदिर तोड़ करके बनाए गए थे, यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया के हेल्प से सारे मंदिरों को जो है, सारे मस्जिदों को मॉन्यूमेंटल साइट बना दिया गया है। यानी आप वहाँ पे खुदाई नहीं कर सकते, आप वहाँ पे क्या था ओरिजिनल, आपको वहाँ पे पता करने का स्कोप नहीं है। ओके सर, मेरी एक मिनट नुपुर, मेरा ऐसा है कि मेरी किसी से बात हुई थी, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट पर्सन। उन्होंने भी कुछ ऐसी बात की कि ही वांट्स टू एक्सपोज ये आपका जो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने मंदिरों इनको देखती है पुरानी साइट्स को, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कि यहाँ पे कैसी करप्शन है। मैंने कहा आप आइए, अगर होगा तो ऐसी चीजें, नेचुरली नाउ यू हैव आल्सो कम अप, तो ताकि इन लोगों को एक्सपोज किया जाए। और यहाँ बड़ा पैसा धंधा चल रहा है, ये लोग बड़ी करप्शन में इन्वॉल्व हैं। और इनका बेसिकली एक वही धंधा चल रहा है कि ये एक तो मुस्लिम को सपोर्ट करते हैं, और जितने भी हमारे यहाँ पे जो हिंदू के मंदिर थे, क्योंकि उनके पास, उन्होंने मुझे काफी लिस्ट भेजी है कि उनके पास बहुत सारा इस पे काम है। तो मैं एक हिंदुइज्म के ऊपर एक नेचुरली काम करना चाहता हूँ, और मैं जितने भी मेरे जो वीडियोस होंगे, जो आप हमारी डिस्कशन हो रही है हिंदू कन्वर्शन पे, ये मैं डालूंगा CRG पे, सिटीजन राइट्स ग्रुप। तो आप उस पर जरूर देखिएगा, इसको क्वेश्चन करके मैं जो नॉर्मल उस पर डालूंगा, इस पे जो डालूंगा मैं डालूंगा जितने भी हमारी डिस्कशन हिंदुइज्म के ऊपर हो रही है या कन्वर्शन के ऊपर हो रही है। हाँ, अब बताओ कुणाल। सर, मेरे को पता है कि ये पॉइंट कवर हो गया होगा, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको अगर पता है कि हमें ड्रोन से खतरा है, पिछले साल से हम देख रहे हैं BSF ने, तो सिर्फ 15 अगस्त को PM की सिक्योरिटी में लगाने से अच्छा है कि भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी है। कल ही ये और एक इनएफिशिएंट मिनिस्टर है, DRDO को धन्यवाद दे रहा था, मिसाइल। अरे अगर अपने पास मिसाइल है तो यूज करो ना उसका। देखो सुनो, ऐसा है, पहली बात तो मिसाइल को ड्रोन को मारने के लिए यूज नहीं होगी, क्योंकि ड्रोन की कॉस्ट है बहुत। मिसाइल नहीं, दूसरा भी हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेजर टेक्नोलॉजी है। हाँ, बेसिकली क्या है कि जैसे मैंने कहा कि जैसे हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि चाइना पाकिस्तान को आप ड्रोन्स दे रहे हैं, उसी टाइम इंडिया का जो अपना आर्मी चीफ है वो गए साउथ कोरिया जाकर के वहां डील करके आए एंटी एयरक्राफ्ट गन की, क्योंकि एंटी एयरक्राफ्ट गन जो है नीचे से लेकर काफी ऊपर तक मार कर सकती है, ड्रोन्स के लिए वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है।
और इन्होंने बॉर्डर पे लगाई भी है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि जैसे रात का टाइम लोड रोन, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान को इसका हर्जाना देना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। आप देखना पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक होगी। हाँ सर, इस पे मैं बोलना चाहता हूँ कि रशिया ने बोला था कि भाई आप हमसे ले लो, तो उस पे ये साउथ कोरिया वाला मामला अटका हुआ है। अभी तक एयरक्राफ्ट गन्स इमरजेंसी परचेज में आई हो तो पता नहीं, पर जो ग्लोबल टेंडर निकला था ना, उसमें कुछ नहीं हुआ क्योंकि 2 ही सप्लायर थे। देखो, बेसिक क्या है, इंडिया का जो भी सामान लेने का है वो इंडिया प्रोड्यूस करना चाहता है अपने कंट्री के अंदर। अब इंडिया परचेज नहीं करेगा, उसके ऊपर क्या है कि हमारे जो पहले हमारे पास डील होती थी, हम डील करते थे रशिया से, फिर हम चले गए साथ में फ्रांस पे, यूएस से चले गए, इजराइल चले गए। 5वीं कंट्री जिसके साथ इंडिया डिफेंस की डील कर रही है वो है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया से हमने आपकी हॉट विजर गन्स की डील भी की है, और शायद जो साउथ कोरिया से डील की है उसको महिंद्रा बना रहा है, जो हमने दूसरी अमेरिका से हॉट विजर ले रहे हैं उसको शायद कोई दूसरी एलएनटी बना रही है, बोफोर्स तो आप जानते हो कि इसको तो टाटा बना रहा है। तो अभी हम साउथ कोरिया से ये गन्स भी लेने की मैन्युफैक्चर करेगी इंडिया। इजराइल से हमारा नेचुरली बात है कि हो सकता है कि कंट्री, हमारा क्या है कि एक गवर्नमेंट की एक और पॉलिसी है कि जो भी इनको जरूरत पड़ेगी, अब जैसे फ्रंट का एक आर्मी का कमांडर है, उसके पास पैसा रखा है कि आपको जो सामान लेना लो, हजारों करोड़ का, तो वो भी साथ चल रहा है। तो देखिए, एक प्रॉब्लम शुरू हुई है, प्रॉब्लम तो नहीं आती रहेंगी। अब जैसे कोविड आया तो कोविड के सोल्यूशन देख लिया, कोविड के लिए मेडिसिन ढूंढ ली, दोबारा कोविड आया उसकी मेडिसिन ढूंढ ली, अगर थर्ड वेव आएगी उसकी भी ढूंढेंगे। तो इसके साथ साथ ये रिसर्च चलती रहेगी, हम रुक नहीं पाएंगे। पहले की तरह नहीं है कि 40 साल तक हमने ना प्लेन बनाए, ना हमने कोई मिसाइल बनाई, ना कोई काम किया, ना किसी को काम करने दिया, बैठे हैं धंधा कर रहे हैं, हमको पैसा चाहिए बाहर से, हेलीकॉप्टर लेंगे बाहर से। अब बेसिकली एक सिचुएशन चेंज हो गई, और ये भी बात है कि सारी प्रोडक्शन लिया जाता है लोकल करना। पहले जितने भी हमारे जितने डैम्स थे बॉर्डर पे, अगर वहां काम शुरू होता था तो पाकिस्तान की तरफ से उस पर फायरिंग होती थी, तोपों से फायरिंग होती थी। आजकल नहीं होती, आजकल तोपों से फायरिंग होती है, हम करते हैं, क्योंकि हमने पहाड़ों पे अपनी जो है ना हॉट विजर गन्स को इंस्टॉल कर दिया। आप देखो, जब कारगिल हुआ तो पाकिस्तान हैरान था कि इंडिया आर्मी किस तरीके से बफोर गन्स को भी ले गई कारगिल के एरिया में। तो हमारे जितने भी जहां डैम बन रहे हैं वहां पूरे पहाड़ों के ऊपर तोपें लगी हुई, और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई फायरिंग होती है, हम पाकिस्तान के जहां पे डैम बन रहा है, चाइना बना रहा है, उस पर फायरिंग कर दी हमने, और पिन पॉइंटेड फायरिंग है। बफोर गन्स की रेंज जो है वो 34 किलोमीटर चलती है, और अगर हमारी बफोर की 40 किलोमीटर चलती है, अगर हॉट विजर है उसकी 24 किलोमीटर चलती है, और इनकी पूरी एक स्टिक फायरिंग है। हाँ, अब बात करो। सर, एक और पाकिस्तान का नाम आए तो हमें जम्मू का तो पता ही है कि भाई कितने लेवल तक डीप पाकिस्तान। तो कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि हम साइलेंटली ये जो मुफ्ती है अब्दुल्ला को, उसके बेटे को तो अभी शांत, ये जो बुढ़ा अब्दुल्ला है वो तो थोड़ा थोड़ा शांत हो रहा है। ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि साइलेंटली इनको निकाल दिया जाए सिस्टम से? अरे कुछ नहीं, आजकल देखो ऐसा हुआ कि मुफ्ती ने स्टेटमेंट दी पाकिस्तान के फेवर में, ठीक है। जब ये मीटिंग में अंदर बैठे तो कुछ नहीं बोली, कोई स्टेटमेंट नहीं दी पाकिस्तान के फेवर में। ये सिर्फ बाहर बैठ करके कुत्ते की तरह भोगने की आदत है इसको, क्योंकि ये बेसिकली इसको टेररिस्ट उठा के ले गए थे। अब टेररिस्ट उठा के ले गए तो इसके साथ क्या किया होगा टेररिस्टों ने, तुम समझ सकते हो। वैसे तो नकली था जो उठाने का, लेकिन हम तो ये कहेंगे ना कुछ गड़बड़ की होगी, तो इनके लिए कोई इज्जत नहीं हमारी। लेकिन ये कुछ भी कहे, इनकी आज वैल्यू खत्म हो गई। अब ये कहते हैं इमरान खान को बुला लो यहाँ बातचीत करने के लिए। इमरान खान ने पहले ही तैयार कर रखी है एप्लीकेशन, वो कहता है कि मेरे को तो कंट्री में मार देंगे, तो मुझे बेसिकली इंडिया में असाइलम चाहिए। तो इनका बेसिकली अभी पाकिस्तान एक हिसाब से आज FATF के अंदर आ गया ग्रे लिस्ट में, तो पाकिस्तान समझो खत्म। एक दिन तुम्हें सुबह उठोगे तो तुम्हें खबर मिलेगी पाकिस्तान टूट गया, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, और फिर हमारे पास हमारी फौजों को जो कोई जाने की जरूरत नहीं पड़ी, पाकिस्तान अपने आप इंडिया से मिल गया, POK क्रिएटेड पाकिस्तान हमारा हो गया। तो किसी ने, मैं कहता हूँ ऐसी खबर मैं मुझे एक पॉइंट ऐड करना है। आज ही एक न्यूज आई थी, मैंने सुबह पढ़ा था कि इजराइल और पाकिस्तान का भी कुछ था इनका मीटिंग। हाँ सर, देखा होता देखो पता क्या होता है कि श्वेता, ये बेसिकली पाकिस्तान अंदर से डरा हुआ है। नेचुरली बात है, कोई ना कोई बीच में आदमी ढूंढ करके, लेकिन इन बातों का कोई मीनिंग नहीं है। ना तो इजराइल कभी पाकिस्तान को छोड़ेगा, अगर पाकिस्तान कुछ भी बोलेगा, पाकिस्तान ने जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया उसने कहा होगा हाँ जी वो ठीक कर लो, पाकिस्तान से कर लो, लेकिन पाकिस्तान किसी की कीमत, पाकिस्तान की कोई वैल्यू नहीं रही। पाकिस्तान को आप इसकी बात छोड़ो, पाकिस्तान को तो UAE ने पूछना बंद कर दिया, पाकिस्तान को सऊदी ने पूछना बंद कर दिया, तो फिर इजराइल क्या पूछेगा। तो ये छोटी मोटी ऐसी बातें चलती रहती हैं।
कि बेसिकली जिस दिन पाकिस्तान को इजराइल ने खत्म करना होगा तो इजराइल इंडिया से पूछेगा भी नहीं अब तो पाकिस्तान का सर जरूर मेरा एक पॉइंट एक्चुअली ये था कि कहीं पे मतलब इनका कुछ जैसे कुछ इन लोगों का ऐसे तो नहीं हो रहा कि कुछ बैकएंड में कुछ चल रहा हो कि इजराइल भी इन नहीं लोगों को सप्लाई नहीं करेगा हथियार, देखो नहीं जैसे देखो पहले श्वेता रशिया पहली ने भी बात तो सर ऐसी है जैसे कर दिया शुरू। नहीं हाँ सुनो मैं तुम्हें समझाता हूँ उसकी बात। देखो ऐसा है कि पाकिस्तान के पास पहली बात तो पैसे नहीं है, ठीक है, हाँ जी। पाकिस्तान क्या लेगा। और आप फ्रांस है, फ्रांस ने इंडिया के साथ जब डील किया उसने कह दिया मैं पाकिस्तान के साथ कोई डील नहीं करूंगा क्योंकि इंडिया बड़ी मार्केट है, हर एक कंट्री को अपना इंटरेस्ट चाहिए। अब दूसरी बात है रशिया के फॉरेन मिनिस्टर वो इंडिया में आए, साथ में पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान इसलिए गए कि इंडिया ने क्वाड ज्वाइन कर लिया। क्वाड की जो राइट। ग्रुपिंग है वो रशिया को लगता है कि उसके खिलाफ किया हुआ है और इंडिया के लिए इसलिए इंडिया की मजबूरी है कि उसको चाइना को काउंटर करने के लिए क्वाड की जरूरत है। लेकिन रशिया के का भी कहना ठीक है कि बेसिकली वो इस चीज पे डिस्टर्ब है। लेकिन पीछे पीएम मोदी ने रशिया के प्रेसिडेंट से बात की, पुतिन से बात की, उन्होंने कहा कि हम दोबारा से 2+2 मीटिंग करेंगे कि जो पिछली हमारी मीटिंग होनी थी अक्टूबर 2020 में वो नहीं हुई, शायद 20 या 19 में तो मीटिंग नहीं हुई क्योंकि रशिया कुछ नाराज भी था। उसका नाराज होना लाजमी है। और देख दूसरी बात है कि रशिया पाकिस्तान को क्या देगा, पाकिस्तान के पास है नहीं पैसा, पैसा तो है नहीं, रोटी खिलाने को पैसा नहीं है, वहां पे चावल नहीं है, वहां पे रुई नहीं है, वहां पे गेहूं नहीं है, चीनी नहीं है, टमाटर उनके पास है नहीं। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी आज बेस्ड है वो गधों पे बेस्ड है। पाकिस्तान के अंदर 57 लाख गधे थे, आज 58 लाख हो गए। तो ये बेसिकली छोटी मोटी बातें चलती हैं, हर एक कंट्री के अपने इंटरेस्ट उसको देखना है। और इंडिया को भी कंसर्न है कि रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर है वो गए पाकिस्तान, और इसीलिए इंडिया भी कंसर्न होकर के, और दूसरी तरफ यूएसए हमारे लक्षद्वीप के अंदर घुस गया जहाज लेकर के, तो उसको भी नाराजगी दिखानी थी। रशिया हमारा टाइम टेस्टेड फ्रेंड है और ये इसके ऊपर सैंक्शन लगाने की वजह से यूएसए ने बड़ी भारी गलती की है। उसने रशिया पे जो सैंक्शन लगाई है उससे फर्क क्या पड़ा है, रशिया तो साइड पे हो गया लेकिन चाइना को बढ़ोतरी मिली। रशिया यूएसए के अगर लोग समझदार होते तो वो एक दुश्मन को एट अ टाइम टैकल करते, चाइना। तो जो ये दूसरी बात है कि देखो इसराइल के साथ हमारे बहुत ज्यादा बॉन्डिंग है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। हमारी जो इंटेलिजेंस के लोग हैं आपस में इंटरेक्शन होता रहता है, जाते हैं आते हैं एक दूसरे के साथ। और अगर कोई बात होती है फिर क्या है कि इसराइल के अंदर इवन जो हमारी आर्मी के लोग हैं इनको भेजा गया, कमांडोज को भेजा गया कि इनको किस तरीके से मिलिटेंट को डील करना है, क्योंकि इसराइल इज द बेस्ट कंट्री टू डील विद द मिलिटेंट्स। और उन्होंने कहा कि आप हमसे शोल्डर फायर्ड मिसाइल लो, उससे अगर किसी घर में घुसे हैं ये टेररिस्ट तो उस घर को उड़ा दो। वो ये करते हैं तो हमने भी ऐसा शुरू किया। आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों में, सालों में, कि कुछ घरों में अगर टेररिस्ट छुपे हुए थे उस घर को ही उड़ा दिया, घर को खाली कराया, उड़ा दिया। ये टेक्नोलॉजी हमने इसराइल से लिया, इसराइल से हमारा सारा इक्विपमेंट आया जो भी हमने टेररिस्टों के साथ लड़ना है। नहीं तो हमारे पास नाइट विजन के इक्विपमेंट नहीं थे लड़ने के लिए। इसराइल के साथ हमने काफी उनसे टेररिस्टों के डील करने के लिए गन्स खरीदी है, बहुत ज्यादा हम सामान खरीदते हैं इसराइल के साथ। इसराइल हमने जब हमारा फेस ऑफ हुआ है चाइना के साथ तो इसराइल ने जो डिफेंस सिस्टम उसका इंस्टॉल था वो लगाया सिस्टम आकर के इंडिया में इंस्टॉल कर दिए, 2 सिस्टम लगा दिए। हम उससे और भी सामान लेना चाहते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट लेना चाहते हैं। कुछ उनके और एक चीजें हैं जो हमको बहुत जरूरत है। नेचुरली बात है कि उनके हम बॉम्ब्स लेते हैं, स्मार्ट बॉम्ब्स उनसे लिए, स्पाइस बॉम्ब्स उनसे लिए। जो हमारा एयरक्राफ्ट जो है लिया हमने फ्रांस से, उसके अंदर हमने सारे के सारे इसराइल के इक्विपमेंट लगाए हैं, काफी बॉम्ब्स वगैरह। तो हमारा एक डीप रूटेड हमारी फ्रेंडशिप है। और इंडिया यूएई इसराइल इन्होंने आपस में डिसाइड किया है कि हम तीनों मिलके अगले 10 साल के अंदर अपनी जो ट्रेड है वो करेंगे $130 बिलियन तक, 110 बिलियन। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इन चीजों का नेचुरली जो पाकिस्तान कुछ कर रहा है, पाकिस्तान आज वर्ल्ड में खत्म हो चुका है। पाकिस्तान को कोई कंट्री नहीं पूछती, पाकिस्तान FATF से बाहर नहीं आ पा रहा। पाकिस्तान को सऊदी जैसे लोगों ने लोन देना बंद कर दिया, यूएई ने बंद कर दिया, चाइना ने भी बंद कर दिया। तो पाकिस्तान को तो टोटल यूरोप उसको बायकॉट कर रहा है, यूके ने उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है, फ्रांस ने उसको कह दिया कि उसने जब से अक्टूबर 2020 में मैक्रोन को गाली दी है उसने उसको FATF से बाहर नहीं आने दे रहा। जर्मनी के इससे नाराज है पाकिस्तान से कि उसने 2017 में काबुल के अपनी जर्मन एम्बेसी के अंदर पाकिस्तानियों ने टेररिस्ट अटैक कराया था। तो पाकिस्तान पहले इंडिया के साथ ऐसी डील करता था, अब उसने वर्ल्ड के साथ ऐसा डील करना शुरू कर दिया। तो पाकिस्तान की बेसिकली एक इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस खत्म हो चुकी है। हाँ अब आओ बात करो क्या।